दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान के जीवन से रूबरू कराएंगे जिन्होंने न सिर्फ रेसलिंग की दुनिया में बल्कि एक्टिंग की दुनिया में भी अपना सिक्का कायम रखा है। हम बात कर रहे हैं WWE सुपरस्टार रेसलर द रॉक के बारे में। दोस्तों, द रॉक का ओरिजिनल नेम ड्वेन जॉनसन है। ड्वेन जॉनसन यानी कि द रॉक प्रोफेशनल रेसलर और एक एक्टर हैं जो फैंटासी एडवेंचर फिल्म द ममी रिटर्न में अपने बेहतरीन रोल के लिए जाने जाते हैं। फिल्मों में आने से पहले वो एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल रेसलर थे। रेसलर्स के एक परिवार में पैदा हुए जॉनसन भी अपने अंगूठी के नाम द रॉक से प्रसिद्ध हैं। एथलेटिक और एक छोटी उम्र से खेल की ओर इच्छुक वो स्कूल के छात्र के रूप में कई खेल गतिविधियों में भाग लेते थे। उन्होंने अपने हाई स्कूल के लिए फुटबॉल खेला और स्कूल के ट्रैक और फील्ड और कुश्ती टीमों के सदस्य भी वो रहे। वो एक अच्छे फुटबॉलर भी थे और वो एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन फुटबॉल में लगी चोट से वो निराश हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर उन्होंने एक रेसलर बनने का फैसला किया। उनके पिता एक प्रोफेशनल रेसलर थे और उन्होंने ही द रॉक को ट्रेनिंग देना शुरू किया। आखिरकार उन्होंने अपनी WWF की शुरुआत की और खुद को एक सक्सेसफुल रेसलर के रूप में स्थापित किया। अपनी लोकप्रियता के कारण उन्हें हॉलीवुड स्टूडियो से ऑफर मिलना शुरू हो गया और उन्होंने द ममी रिटर्न मूवी के साथ अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की। दोस्तों, ड्वेन जॉनसन का जन्म 2 मई 1972 को हेवर्ड, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उनके पिता रॉकी जॉनसन एक प्रोफेशनल रेसलर थे। उनकी मां अता माइविया एक रेसलर की बेटी हैं। उनके पिता ब्लैक नोवा स्कॉटियन मूल के हैं, जबकि उनकी मां सामोन विरासत की है। वो न्यूजीलैंड में रहते थे और संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने से पहले रिचमंड रोम प्राइमरी स्कूल में थे, जहां उन्होंने फ्रीडम हाई स्कूल में दाखिला लिया था। वो एक एथलीट भी थे और कई खेल गतिविधियों में उन्होंने भाग लिया। उन्होंने फुटबॉल खेला और स्कूल के ट्रैक और फील्ड और कुश्ती टीमों में सदस्य बने। उनका पसंदीदा खेल फुटबॉल था और उन्हें डिफेंसिव टैकल खेलने के लिए मियामी विश्वविद्यालय से पूर्ण छात्रवृत्ति मिली। हालांकि एक चोट ने उनके फुटबॉल कैरियर के अपने सपने को धराशायी कर दिया। उन्होंने 1995 में क्रिमिनोलॉजी और फिजियोलॉजी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपने आप को एक रेसलर के रूप में ट्रेनिंग देने का फैसला किया और अपने पिता से अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। दोस्तों, ड्वेन जॉनसन ने 1996 में रॉकी माइविया के रूप में अपनी WWF की शुरुआत की और अगले वर्ष मंडे नाइट रॉ में WWF इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती। उन्होंने अपना नाम अपनी अंगूठी के नाम द रॉक से बदल दिया और कई खिताब के साथ एक सफल प्रोफेशनल रेसलर के रूप में खुद को स्थापित किया। उन्होंने अपने आप को महिला प्रशंसकों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया और जल्द ही उन्होंने छोटी और बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने के प्रस्ताव प्राप्त करना शुरू कर दिया। एक संगीत वीडियो में दिखाई देने के बाद उन्होंने सन 2000 में सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की। उन्होंने 2001 में द ममी रिटर्न मूवी के शुरुआती अनुक्रम में बिच्छू राजा के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत की। फिल्म की सफलता ने 2002 में अपने स्पिन ऑफ बिच्छू राजा को जन्म दिया, जिसमें जॉनसन ने माथायस की भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए उन्हें $5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया। उन्होंने 2007 में फैमिली स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म द गेम प्लान में एक तलाकशुदा पिता जो किंगमैन की भूमिका निभाई। फिल्म ऑफिस ऑफ द बॉक्स ऑफिस में नंबर 1 पर खोला गया। 2009 में वो सिकंदर कुंजी द्वारा उपन्यास एस्केप टू विच माउंटेन के आधार पर साइंस स्टोरी फिल्म रेस टू विच माउंटेन में दिखाई दिए। ये फिल्म नंबर 1 पर खोली गई और एक बॉक्स ऑफिस हिट बन गई। 2011 में द रॉक फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म सीरीज के 5वें पार्ट यानी कि फास्ट 5 में दिखाई दिए। ल्यूक होप्स, जो कि एक राजनयिक सुरक्षा एजेंट थे, इस फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $86 मिलियन से अधिक की कमाई की और जॉनसन की सबसे बड़ी कॉमर्शियल हिट में से एक बन गई। उन्होंने 2013 में फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में ल्यूक होप्स के रूप में अपनी भूमिका को फिर से दोहराया। उनके पास विन डीजल, पॉल वॉकर, गीना कैरानो और जॉन आर्टिस सह सितारों के रूप में थे। इस फिल्म ने दुनिया भर में $780 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिसने इसे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की दुनिया भर की सूची में ला दिया था। 2015 में वो फिर से फास्ट एंड फ्यूरियस के 7 पार्ट में दिखाई दिए। ये फिल्म भी पहले की फिल्मों की तरह ही ब्लॉकबस्टर बन गई और इसने भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। 2016 में ड्वेन जॉनसन ने एक्शन कॉमेडी फिल्म सेंट्रल इंटेलिजेंस में अभिनय किया और डिज्नी एनिमेटेड फिल्म मोआना में पोलिनेशियन डेमिगॉड माउ के कैरेक्टर को अपनी आवाज दी। 2017 में उन्होंने फिर से फास्ट एंड फ्यूरियस के 8 पार्ट में अपनी भूमिका को दोहराया
उसी वर्ष उन्होंने 2 और बड़ी हिट मूवी बेवाच और जुमांजी जंगल में आपका स्वागत है में अभिनय किया। 2018 में वो 2 एक्शन फिल्मों क्रोध और गगनचुंबी इमारत में देखे गए। ड्वेन जॉनसन ने सन 2019 में जुमांजी के सेकंड पार्ट में अभिनय किया। 2015 से 2019 तक ड्वेन जॉनसन ने HBO सीरीज के बॉलर्स में अभिनय किया। इस सीरीज को 6 साल में HBO की सबसे ज्यादा देखी गई कॉमेडी के रूप में स्थान दिया गया। दोस्तों, ड्वेन जॉनसन यानी कि द रॉक फास्ट एंड फ्यूरियस में ल्यूक होप्स के अपने कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। उन्होंने लगभग जितनी भी मूवीज में काम किया वे सभी फिल्में सुपर हिट रही और उन्हें अपने अभिनय कौशल के लिए काफी प्रशंसा मिली। दोस्तों, 2001 में उन्होंने फिल्म द ममी रिटर्न के लिए फिल्म चॉइस स्लजबैग सीरीज में किशोर चॉइस अवार्ड जीता। सिनेमेकॉन अवार्ड्स 2012 ने उन्हें एक्शन स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। उन्होंने 2013 में जर्नी सेकंड द मिस्टीरियस आइलैंड के लिए पसंदीदा पुरुष बट कीकर के लिए बच्चों के चॉइस अवार्ड्स मिले। दोस्तों, ड्वेन जॉनसन ने 3 मई 1997 को अपनी लंबे समय की प्रेमिका डनी गार्सिया से शादी की। उनके पास एक बेटी सिमोन अलेक्जेंड्रा है। डनी गार्सिया के साथ तलाक के तुरंत बाद जॉनसन ने लॉरेन होशियस के साथ डेटिंग करना शुरू कर दिया। वह पहली बार 2006 में द गेम प्लान की शूटिंग करते हुए उनसे मिले और उनसे उनका पहला बच्चा जैस्मिन जॉनसन का जन्म दिसंबर 2015 में हुआ, जबकि उनका दूसरा बच्चा टियाना गिया जॉनसन का जन्म अप्रैल 2018 में हुआ था। तो ये थी दोस्तों द रॉक यानी कि ड्वेन जॉनसन की जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें।